Hello everyone. So in today's video we are going to learn about parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया. So today we are going to learn parallel plate capacitor with dielectric slab. That means अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो प्लेट्स है उसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा वो सब हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है. ठीक है ना. हम लोग को मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, यस और नो. और हम लोग को ये भी मालूम है डाई इलेक्ट्रिक क्या है. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या था? एक तरह का इंसुलेटर जिसको हम लोग थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, है कि नहीं. पोलराइज कैसे करते हैं उसके बारे में ब्रीफली इन द लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं. तो चलो आज देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वहां पे एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या होगा. तो सबसे पहले तो यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पकड़ लो. ये पकड़ लो, दो पैरेलल प्लेट्स है. ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव. इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. ओके ये था जो प्लेट के बीच में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ई नॉट. ठीक है ये हो गया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले से ये प्लेट्स के बीच में था. ठीक है नाउ ये प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. हम लोगों ने ये किया हुआ है कि नहीं. और ये प्लेट के वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये दोनों प्लेट्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना था, ये सब पहले कराया हुआ है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं. वो कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट मीन्स यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं. सो यहां पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट. और ये ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके वी आल्सो नो जो सिग्मा होता है दैट मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय एरिया. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, यहां पे ये क्या हो गया, ये प्लेट का चार्ज पकड़ लो Q है, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो Q है. तो यहां पे चार्ज बाय एरिया आ जाएगा और यहां पे क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. ठीक है आइदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और वी कैन राइट QA बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके नाउ अभी बात समझो. हाँ अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो पैरेलल प्लेट के बीच में जो गैप है यहां पे हम लोगों ने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया. यहां पे क्या किया हम लोगों ने, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया. ठीक है नाउ बात समझो. हाँ जैसे डाई इलेक्ट्रिक को रखोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो इसके अंदर आ जाएगा. मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है
उसके अंदर अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नॉट। और हम लोग को मालूम है जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, है कि नहीं। जो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बोले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ये पैरेलल प्लेट का जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को रख दे तो ये क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा। तो ये पहले था ई नॉट, अब इसको रिड्यूस हो गया क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बचेगा, बात समझ रहा है कि नहीं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था और इसने खुद इतना इंड्यूस किया जिसकी वजह से इसने सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया, तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, ऑब्वियसली इतना बचेगा कि नहीं, ई नॉट माइनस ई आई। तो ये डाई इलेक्ट्रिक के अंदर अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच रहा है, ये था, इसने इसको इतना कैंसिल कर दिया तो इतना ही बचेगा ना। तो इसको कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने डी पकड़ लिया और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस हम लोगों ने टी पकड़ लिया, ठीक है। और प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, से अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग को दो पकड़ना होगा, एक तो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक लाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया वो भी एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में देखते हैं। सो लेट अस कम बैक टू द फार्मूला। सो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, ओके। और हम लोग को क्या मिला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा वो कितना होगा, ई नॉट माइनस ई आई। यहां तक क्लियर है, देख लो एक बार। ओके, नाउ एक चीज, अभी एक नया चीज मिलने वाला है, अच्छे से समझ रहा, ठीक है। हर डाई इलेक्ट्रिक का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड होता है डाइलेक्ट्रिक किस मटेरियल से बना हुआ है। दैट मींस हर मटेरियल के लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक्चुअली हम लोग को क्या मालूम पड़ता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय के और उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E naught by E naught minus EI, that means ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बचा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिमेंबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E naught डिवाइडेड बाय E net। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। पकड़ लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 था, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक ने उसको क्या किया, अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करके रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना बचेगा, सपोज इसने 3 रिड्यूस कर दिया तो 7 बचेगा। दैट मींस वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड फील्ड, जो बचा हुआ फील्ड है कि नहीं। ओके, सो यहां तक हो गया। ये पार्ट नोट हो गया ना, ठीक है। चलो नाउ
वी नो दैट। ओके, देखो सपोज ये जो प्लेट्स था, ये प्लेट्स के बीच में ओरिजिनल पोटेंशियल था V नॉट, ये हो गया ओरिजिनल। हाँ, मतलब जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया तब ये पैरेलल प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को मालूम है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस माइनस E डॉट dr, है कि नहीं। और वहां पे माइनस साइन तो कुछ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, हाँ ये क्या है, ये है हम लोगों का V नॉट। सो अरे लेकिन मैंने तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया नहीं ना, और सॉरी, डाइलेक्ट्रिक के बारे में और थोड़ा समझना है, सॉरी। हाँ, सो डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट था वो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, E नॉट बाय E नॉट माइनस EI। सो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, बात समझो। हाँ, पहले पकड़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां पे आया, ये 10 से कितना हो गया, पकड़ लो इसने अपना खुद का इंड्यूस किया 5, तो नेट जो बचेगा वो कितना होगा 5, 10 माइनस 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो गया 5, तो डाइलेक्ट्रिक का हम लोग को वैल्यू कितना मिला 2। सो यहां पे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था 10, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी आया इलेक्ट्रिक फील्ड 10, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, जिसके वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच गया 5, है कि नहीं। तो पहले डाइलेक्ट्रिक के अंदर आया था 10, अभी बच गया 5, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो गया, हाफ। तो K का वैल्यू 2 मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक, हाफ। अगर K का वैल्यू 4 मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा 1/4। अगर K का वैल्यू 3 मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा 1/3। दैट मीन्स वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे एक कैपेसिटर के अंदर, तो वो डाइलेक्ट्रिक के वजह से कितना फील्ड रिड्यूस हो रहा है वो हम लोग मालूम कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। यस और नो। दैट मींस डाइलेक्ट्रिक हम लोग को किस चीज का मेजर दे रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट रिड्यूस्ड। यस और नो। अभी आते हैं हम लोग पोटेंशियल पे, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना। देखो, अगर यहाँ पे ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स था V नॉट, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ही यहां पे ये स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें भी चेंजेस आएगा। तो स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना पोटेंशियल बचा, सपोज यहां पे पोटेंशियल हो गया, इसको हम लोग लिख रहे हैं V नेट। ठीक है, तो ये जो V नेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रेस्पेक्टिव है। तो बात समझो, यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, ये कितना रीजन पे है, इस रीजन में और इस रीजन में, है कि नहीं। ये पूरा रीजन D था, वहां से ये रीजन चला गया, तो E नॉट के रेस्पेक्टिव कितना डिस्टेंस बचेगा, B माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना बचा हुआ है, E नॉट माइनस EI। E नॉट माइनस EI को हम लोग E नेट लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक। तो ये हो गया E नेट, और ये E नेट, ये डाइलेक्ट्रिक ने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है, ये थिकनेस T, तो यहां पे आ गया T। ठीक है, इतना तक हम लोग लिख सकते हैं। सो V नेट इक्वल टू कितना मिलेगा यहां पे हम लोग को, E नॉट D माइनस टी, प्लस अभी हम लोग को जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मिला था, डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था, E नॉट बाई
ई नेट, ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई क्या था, ई नेट था, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, सो यहां पे ई नेट के जगह में क्या लिख सकता हूं, ई नॉट बाई के, तो यहां पे ई नेट के जगह मैंने क्या लिख दिया, ई नॉट, यहां पे टी था, सो टी बाई के, ठीक है। सो पोटेंशियल वी नेट इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचेगा। सो देयरफॉर we know that what is the formula for charge, q equal to cv, so c equal to क्या होगा, q by v, ये कौन सा v, नेट है कि नहीं, जो नेट कैपेसिटेंस है, ये भी क्या समझा रहा है यहाँ पे, ये भी नेट कैपेसिटेंस समझा रहा है, दैट मींस डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका नेट कैपेसिटेंस अभी क्या होगा, सो q यहाँ पे आ गया q, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये जो ई नॉट है, ये ई नॉट का यहाँ पे हम लोग को एक और वैल्यू मिला था कि नहीं, सो सी नेट इक्वल्स टू क्यू, ये ई नॉट का वैल्यू क्या मिला था, ये मिला था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने लिखाया था ना ई नॉट का वैल्यू, और यहाँ पे क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी बाई के, सो ये Q कैंसिल, सो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के, सो ये हो गया नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। दैट मीन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वो होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये एक बार देख लो, हम लोग को इसका और एक पार्ट करना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इससे हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस कम गया, उतना अच्छे से मालूम नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा वो मैं समझाऊंगा, पहले ये नोट कर लो, ठीक है। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया हम लोग का। अभी देखो, हाँ, ना पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है कि नहीं, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो मैं समझा देता हूं और एक बार, हाँ, ये चीज को, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ये एक्सटर्नल फील्ड के वजह से ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज होगा। जैसे ये थोड़ा बहुत पोलराइज होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ई नॉट माइनस ई आई। हम लोग बोल सकते हैं जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, यही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बचेगा, ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। दैट मीन जैसे डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रख दोगे, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा, ये प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही टाइम रिड्यूस हो जाएगा। उतना टाइम्स मींस उसका 1/k टाइम्स। अगर k का वैल्यू 2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिड्यूस हो जाएगा, k का वैल्यू 3 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 टाइम्स रिड्यूस होगा, k का वैल्यू 4 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स रिड्यूस होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हम लोग को कैपेसिटेंस का अभी ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला वो कितना मिला था, C net equals to एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे हम लोग को मिला था D माइनस टी प्लस टी बाई के,
ये फॉर्मूला मिला था, है कि नहीं। नाउ पकड़ लो, ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इसको हम लोगों ने पूरा स्पेस को फिल कर दिया। ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से ये पूरा स्पेस हम लोगों ने फिल कर दिया। तो अगर ये पूरा स्पेस फिल कर दोगे, जो D का वैल्यू है ये थिकनेस के साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब D इक्वल टू T हो जाएगा, होगा कि नहीं। ऑब्वियसली अगर ये डाइइलेक्ट्रिक पूरा भर दोगे तो ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है C नेट, ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये D और T सेम हो गया, मतलब D और T क्या हो सकता है, कैंसिल। और ये जो T है इसकी जगह मैंने लिख दिया D, ये K था, K ऊपर चला गया K। सो एप्सिलॉन नॉट A बाय D किसका फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का। ये कौन सा कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक लगाने से पहले। सो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो अभी क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। बात समझ में आया। दैट मीन्स एक डाइइलेक्ट्रिक जैसे ही लगाओगे पैरेलल प्लेट के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस कम है, तुमको उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो तुमने एक डाइइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अभी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो ऑब्वियसली अभी तो बहुत यूजफुल चीज हो गया। सो डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना टाइम्स रिड्यूस करता है और कैपेसिटेंस को उतना टाइम्स बढ़ाता है। ठीक है, मतलब अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ रिड्यूस करेगा, लेकिन कैपेसिटेंस को 2 टाइम्स बढ़ा देगा। तो ये तो बहुत फायदेमंद चीज हो गया। और एक क्या, एक मतलब जनरल यूज सोचो ना, ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, इसके बीच में तुमने एक मटेरियल रख दिया तो ये प्लेट्स को भी क्या मिलेगा, अभी एक सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं। सो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। सो यहां से डाइइलेक्ट्रिक का हम लोग को और एक फॉर्मूला मिलता है, C net by C naught. That means what is a dielectric constant? It is nothing but ratio. Ratio of what? Ratio of capacitance of the parallel plate capacitor with the dielectric to capacitance of the parallel plate capacitor without dielectric. Without dielectric मतलब यहाँ पे हम लोग क्या consider करते हैं, vacuum. Okay, so we can also define the dielectric constant of a material is the ratio between the capacitance of the parallel plate capacitor or the capacitance of the capacitor with dielectric or with dielectric in between them to the capacitance of the parallel plate capacitor with vacuum in between the plates or in between them. तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है।